नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है और सबसे पहले मैं आप लोगों तक यह खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस कारण से एक लाइक तो ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को यह भी बता देना चाहूँगा कि बस आप इतना देखकर, डिस्क्रिप्शन टाइटल देखकर यदि यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आपको मोटा लॉस उठाना पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें, बहुत नहीं 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, देखें समझे, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लें कि किस तरह की यहाँ पर भारत सरकार जो प्लान बनाई है किस तरह से मदद करने वाली है। सारा कुछ समझेंगे और किस तरह से वोडाफोन आइडिया को मदद मिलेगी, सारा कुछ इस एक वीडियो में समझने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर हम आ गए हैं, वनडे की कैंडल लगी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से गजब की तबाही मची हुई है वोडाफोन आइडिया के अंदर। एक से एक जो खबर निकल कर आ रही है, बिल्कुल काम खराब करते जा रही है वोडाफोन आइडिया की। सबसे पहले के.एम. बिरला ने जो स्टेटमेंट दिया कि वो चाहते हैं अपना स्टेक बेचना, उसके बाद से गिरावट शुरू हुई और फिर कल रात में जो खबर निकल कर आई कि उन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो बहुत ही बड़ा झटका लगा वोडाफोन आइडिया को, कंपनी को भी लगा और स्टॉक को तो लगेगा ही लगेगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही मची हुई है वोडाफोन आइडिया के अंदर। और आज की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले सर्किट को कम रखा गया था, 10% का सर्किट रखा गया था, 10% का लोअर सर्किट भी टच कर गया, उसके बाद 15% किया गया, 20% किया गया, 25% किया गया, इवन दैट कि 25% का भी लोअर सर्किट टच कर चुका है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी जो है ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। 4 रुपये 60 पैसे के आसपास यह इसने लो बना दिया था और अभी यहाँ पर थोड़ी रिकवरी दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है, बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। हर तरफ से डिमांड एक ही था कि भारत सरकार को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए वोडाफोन आइडिया की टेलीकॉम सेक्टर की, तभी कुछ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर सकती है या फिर कुछ भी जो भी इसका यहाँ से बेटर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और सबसे पहले मैं आप लोग को ये खबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए लाइक तो ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम जो काम कर रहे हैं आप उसे पसंद कर रहे हैं। देखिए, खबरें तो अब निगेटिव ही न्यूज़ निकल कर आएगी ना। अब तो मैं आपको इस तरह की खबर बता नहीं सकता कि यहाँ से जो है वोडाफोन आइडिया 100 और 200 और 500 टच करने वाली है। तो जो खबर निकल कर आ रही है, मेरा काम है आप लोग तक सबसे पहले अपडेट पहुंचाने का, और प्रयास अच्छा लगता है तो सराहें। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी के सामने है। टेलीकॉम के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए तैयार कर रही है बड़ा राहत पैकेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है, और ये अपडेट अभी अभी की अपडेट है, कोई पुरानी अपडेट नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 अगस्त को ये लेट नाइट अपडेट निकल कर आई है। तो यहाँ पर देखिए, खबर क्या है पहले समझे। ऐसी बात नहीं है कि ये खबर निकल कर आई और आप जाकर पूरा पूरा माल वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं। समझे बात को, खबर क्या निकल कर आ रही है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ देखिए, जो बातें बताई गई हैं, राहत पैकेज बनाया जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर के लिए और अगले हफ्ते तक वित्त मंत्रालय को जो है रिपोर्ट भेज दी जाएगी और फाइनल जो डिसीजन है वह अगस्त के आखिर तक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पूरा मामला क्या है। यहाँ पर जिस तरह से डिमांड निकल कर आ रही थी, जिस तरह से के.एम. बिरला ने डिमांड रखा, ऑफ़र रखा कि वह अपना स्टेक जो है बेचना चाहते हैं, अपना जो कंट्रोल है वह दूसरे को देना चाहते हैं, या तो फिर वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, जो भी हो, वोडाफोन आइडिया को सस्टेन कर सके, अच्छे से आगे लेकर जा सके, वैसे किसी भी एंटिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये जो प्रपोज़ल रखा गया था के.एम. बिरला की तरफ से, इस पर जब सरकार की राय जानने की कोशिश की गई तो उनका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। उनकी प्रतिक्रिया इस ऑफ़र के ऊपर बिल्कुल उन्होंने देने से मना कर दिया और उसके साथ में कोई भी स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया है। कुमार बिरला से केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा, ना ही कुछ डिटेल मांगा किस तरह की क्या बातें हैं, क्यों आप इस तरह के ऑफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है कि केंद्र सरकार केवल एक पर्सनल एक
टेलीकॉम कंपनी के ऊपर दाव खेलना नहीं चाह रही है। वह नहीं अब चाह रही है कि यहाँ पर वह करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे, वह वोडाफोन आइडिया का स्टेक खरीदे। इस तरह की जो मंशा है वह क्लियर अभी तो नहीं दिख रही है, फिलहाल तो नहीं नज़र आ रही है, जो अभी तक अपडेट निकल कर आ रही है। अब जो खबर निकल कर आ रही है कि टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बड़ा राहत पैकेज देने की बात की जा रही है। नो डाउट टेलीकॉम सेक्टर को राहत दी जाएगी तो वोडाफोन आइडिया को भी राहत होगी, तो बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ तो ज़रूर है वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि इसका स्टेक ले लेंगे, इसको हिस्सेदारी इसमें खरीद लेंगे या फिर BSNL के साथ मर्ज कर देंगे, तो ये सारी जो बातें हैं वो उसकी अभी तक क्लियरिटी निकल कर नहीं आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से। और जब तक इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तब तक पूरा का पूरा जो वोडाफोन आइडिया का आपको टर्न अराउंड देखने को नहीं मिलेगा। मल्टी बैगर की बात कर ले या फिर 100 रुपये टारगेट चला जाए या फिर ज़बरदस्त रैली आ जाए, उस तरह का काम भारत सरकार फ़िलहाल वोडाफोन आइडिया के अंदर करते हुए नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ज़रूर पॉजिटिव न्यूज़ यह है, अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर को ऊपर बहुत मोटा राहत पैकेज देने वाली है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें नो डाउट जो डिमांड निकल कर आ रहे थे वोडाफोन आइडिया की तरफ से, अदर जो डिमांड्स थे उस पर काम जरूर किया जा रहा है। जैसे कि अनयूज्ड स्पेक्ट्रम, जो एयर वेव्स होते हैं, जो कि सबसे कीमती या फिर कॉस्टली आप कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर्स होते हैं किसी भी टेलीकॉम के पास, वो होते हैं एयर वेव्स स्पेक्ट्रम। तो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम, बहुत सारा अनयूज्ड स्पेक्ट्रम भी होता है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया के पास लगभग 30% के आसपास जो है वह अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है। उस स्पेक्ट्रम को वोडाफोन आइडिया यूज़ नहीं करती है, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इसका रेंट देना पड़ता है वोडाफोन आइडिया को, ठीक है। तो ये जो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है, अब जो प्रस्ताव निकल कर आ रहे हैं, जो करीबी लोग हैं केंद्र सरकार के जो लोग हैं, उनसे जो जानकारी मिली, बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कोई वैसी बातें नहीं है, बिल्कुल यहाँ आपको खबर निकल कर आ रही है, पुख्ता जानकारी है, उसके बेसिस पर मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जो राहत पैकेज आएगी उसमें 4-5 बातें हैं। जैसे कि पहली बात यह है कि जो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है उसके बदले रेंट नहीं देना पड़ेगा। जो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है वह गवर्नमेंट के पास आप सरेंडर कर सकते हैं। एक तो ये बातें हो गई। दूसरी बात होगी बैंक गारंटी की। बैंक गारंटी भी कम कर दिया जाएगा। एट प्रेजेंट 6 से 7 हज़ार करोड़ पर ईयर वोडाफोन आइडिया, एयरटेल वगैरह को देना पड़ता है, ठीक है, बैंक गारंटी के रूप में, तो इसमें भी कमी की जाएगी। उसके बाद मोरेटोरियम को भी बढ़ाया जाएगा। जो स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है उसको लेकर मोरेटोरियम को भी बढ़ाने की बातें चल रही है। फ्लोर प्राइस की भी यहाँ पर बातें चल रही हैं। तो 4-5 बातें हैं जिस पर डिस्कशन चल रही है और इन सभी फैक्टर्स पर भारत सरकार जो है रेट को कम करने वाली है। नो डाउट यहाँ पर रियायत ज़रूर मिलेगी, वोडाफोन आइडिया को हेल्प ज़रूर होगी, बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ आने वाले समय में, जैसे कि अभी 4.5 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रही है, तो कुछ खबरें अच्छी निकल कर आ रही हैं, तो यहाँ से कुछ रिकवरी ज़रूर दिखेगी। लेकिन उसके साथ मैं आप लोग को यह भी बता देना चाहूँगा कि यदि आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या 100 रुपये या 20, 25, 30, 35 रुपये, 40, 50 रुपये इस तरह का टारगेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी मुश्किल, एट प्रेजेंट काफ़ी मुश्किल लग रही है। क्योंकि बात को आप यदि समझे तो 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है। 1.5 लाख करोड़ बहुत ही बड़ी रकम है और इतनी बड़ी जो रकम है उसके लिए यदि इसको सॉर्ट आउट करना है तो बहुत बड़ा एफर्ट भी करना पड़ेगा। और इस तरह का एफर्ट जो है, मतलब किस तरह का एफर्ट, या फिर आप इसको मर्ज कर दो, या फिर आप इसके जो डेप्ट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप इसमें फ़ंड डाल दो। तो इस तरह की कोई भी जो फैसला, इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो रहा है। जो भी यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज भारत सरकार लेकर आएगी अगस्त के लास्ट तक, इससे नो डाउट वोडाफोन आइडिया को काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन 6 महीने, साल भर के बाद फिर से स्थिति वही होते हुए नज़र आएगी। इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि आप यदि अभी फंसे हुए हैं तो आप होल्ड करो, क्योंकि अब तो 4.5 रुपये इतनी नीचे आ गई है तो आपको 50% तक का लॉस उठाना पड़ रहा होगा ही। और ये खबर आती है तो कुछ यहाँ पर रिकवरी ज़रूर होगी, कुछ यहाँ से तो ऊपर ज़रूर जाएगी। तो उस लेवल पर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल वोडाफोन आइडिया सेफ़ नहीं है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन मंगलमय हो और आप सदा प्रॉफिटेबल रहें।